अकाल मृत्यु ओ मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप समझ गए होंगे कि हम किस नगरी का उल्लेख कर रहे हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक प्राचीन शहर है। यह महान नगरी महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर 12 वर्षों में सिंहस्य महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में भी स्थित हैं। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि हैं। उज्जैन मंदिरों की नगरी कही जाती है। मैं राकेश सर, राकेश नॉलेज कॉर्नर। आज विशेष रूप से मैं उज्जैन एक जो महाकालेश्वर मंदिर के रूप में जाने जाते हैं, मैं आज उनके बारे में विशेष कुछ रहस्यमय बातें का उल्लेख करने आया हूँ। क्या आप जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वह अनजाने रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता? आखिर क्यों महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर रोज हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है? आखिर क्या है महाकालेश्वर की मंदिर में भस्म आरती का रहस्य? आखिर क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता और रहस्यों को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध पाता रहा है। विदेशों को पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक उद्भव, सांस्कृतिक महत्व को जानने के लिए हमेशा से आकृष्ट करता रहा है। उज्जैन की उत्पत्ति प्राचीन अवंती जनपद से जुड़ी है जो ईसा पूर्व 600 वर्षों से अस्तित्व में था और यह नगरी क्षिप्रा नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम यह देखें तो भगवान शिव द्वारा त्रिपुर राक्षस के वध के बाद इसका नाम उज्जैनी पड़ा, जो बाद में इसे उज्जैन बना। उज्जैन का प्रारंभिक इतिहास चालकोलिथिक काल लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में जो खुदाई के दरमियान लोह युगीन सामग्री मिली। महाभारत और पुराणों में इस कृष्ण बलराम के गुरुकुल स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण उज्जैन के महर्षि सांदीपनि के आश्रम में 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी। आज भी यह स्थल दर्शनीय है। मुझे भी उज्जैन जाने का मौका मिला था और मैंने भी इस दर्शनीय स्थल को बहुत करीबी से और बहुत चीज़ों को मैंने देखा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रसेन राजा के काल में हुई। स्कंद पुराण में इसे मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में गिना गया। ऐतिहासिक उद्गम की चर्चा करें तो मौर्य काल में सम्राट अशोक उज्जैन के राज्यपाल रहे थे। गुप्त काल में यह शिक्षा, खगोल शास्त्र और गणित का प्रमुख केंद्र बना। इस नगरी को भारत की ज्योतिषी नगरी भी कहा जाता है। आज से 2100 साल पहले भारत और उसके उपमहाद्वीपों पर एक छत्र राज करने वाले मौर्य साम्राज्य की पतन की कहानी लिखी जा चुकी थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सांस लेने के साथ ही भारत सरहदी सुरक्षा में सेन लग चुकी थी और इसी काल में ईरान की धरती पर साका जनजाति के लोग भारत पर कब्जा करने की तैयारी में लग गए। अब वे मालवा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक शिव भक्त जो राजा विक्रमादित्य के रूप में खड़े थे और इस धरती को रक्षा कर रहे थे। साका और विक्रमादित्य में
लड़ाई हुई, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य ने शाकाओं को हराने के बाद वह अफगानिस्तान और ईरान अपने जीत का झंडा लहराए। कहा जाता है 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस नगरी को नष्ट कर दिया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने की बहुत कोशिश करते रहे, उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाते रहे, लेकिन भक्तगण सुरक्षा प्रदान करते रहे। 500 सालों तक मंदिर जीर्ण अवस्था में था। 22 नवंबर 1728 मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त कर 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह हमने ऐतिहासिक ये परंपराएं ऐतिहासिक दृष्टि से हमने जो है ये उज्जैन की बात की। अब हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य को लेकर धार्मिक मान्यताओं को देखें तो कहा जाता है कि जब महाकाल बुलाते हैं तभी उस नगरी पर कदम पड़ता है। प्यारे दोस्तों, उज्जैन केवल घूमने की जगह ही नहीं, यह एक वह द्वार है जहां पहुंचकर लगता है कि जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। इस पवित्र धरती पर ओम की तरंगे गूंजती हैं, हर सांस में भक्ति की धड़कन है। आपने जानने की कोशिश की आखिर महाकालेश्वर क्यों नाम पड़ा? मान्यता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए वह शिव काल बनकर वह राक्षस को वध किए। तब लोगों का प्रार्थना स्वरूप शिवलिंग उज्जैन में स्थापित हो गई और कलयुग के अंत तक महाकालेश्वर कालों के काल रक्षा करते रहेंगे, ऐसा शिव जी ने आश्वासन दिया। इस नगरी में काल सर्प योग दोष से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ पर और कई ऐसे मंदिर भी हैं जिन्हें आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं, जैसे हरसिद्ध मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर इत्यादि। महाकाल भगवान शिव का वह स्वरूप है जो समय, मृत्यु और परिवर्तन के अंतिम ब्रह्मांड में विद्यमान, जो भक्तों को भय से मुक्त मोक्ष प्रदान कर जीवन में धर्म, साहस, भक्ति का महत्व सिखाते हैं। उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।